गीता विद्या मंदिर कन्या महाविद्यालय सोनीपत के संस्कृत विभाग की तरफ से बी द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने जो संस्कृत मेजर के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस लगाया हुआ है उसकी एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, NEP 2020 के अनुसार जो नए बच्चे महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि मेजर में क्या सिलेबस है, माइनर में क्या सिलेबस है। तो बच्चों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए मैं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए BA द्वितीय वर्ष 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय बहुत ही सरल रहेगा और भाषा भी बड़ी साधारण रहेगी। प्यारे बच्चों, जो संस्कृत का सिलेबस है संस्कृत वाग व्यवहार लगा हुआ है, जिसमें आपको अध्याय 17 से 21 तक संस्कृत में वार्तालाप के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने पड़ेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही, अगर बात करें तो बहुत ही इजी ये यूनिट आपकी रहेगी। दूसरी जो यूनिट है वो आपकी रामायण बालकांड प्रथम अध्याय रहेगा। वैसे रामायण में 7 कांड हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आपका प्रथम अध्याय लगा हुआ है और इसमें आपके 75 जो है वो श्लोक रहेंगे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान जो है वो आपके श्लोक रहेंगे। इसमें सिर्फ राम के जो बालकांड की लीलाएं हैं, क्रीड़ाएं हैं, उनका विवेचन किया गया। जो तीसरी यूनिट रहेगी उसमें बेटा आपके व्याकरण रहेगा। व्याकरण में तद्धित प्रत्यय हैं, उनमें मतोप, इनि, ठक, त्वा और तल प्रत्यय का जो है हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। और कुछ धातुएं सनंत और निजंत जो धातुएं हैं वो भी हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। समास जो है उसमें सिर्फ अव्ययभाव और तत्पुरुष समास जो हम 3rd सेमेस्टर उसमें हम पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी समास रहे वो हम 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यूनिट 4th की अगर बात करें तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद रहेगा। ये जो यूनिट है वो बहुत ही आसान यूनिट है और इसके जो अंक हैं आपको बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। जो विद्यार्थी 2 या 3 दिन इस यूनिट पे दे देता है, इस यूनिट पर लगा देता है, उस विद्यार्थी की 14 अंक बड़े आसानी से आ जाते हैं। 1st और 4th यूनिट है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दोनों में ही संस्कृत से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनका जो उत्तर है वो देना होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1st जो यूनिट है उसमें आपको संस्कृत में क्वेश्चन मिलेंगे और 4th जो यूनिट है उसमें आपको हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए और आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे। बहुत ही इजी आपकी ये यूनिट रहेगी। आगे सिलेबस की बात करें तो हर यूनिट से कितने मार्क्स का क्या आएगा। 1st जो यूनिट है उससे 14 नंबर का 14 अंक का आपका रहेगा। 2nd यूनिट है उसमें भी आपका 14 अंक रहेगा। 3rd यूनिट 14 अंक और 4th यूनिट भी आपकी 14 अंक की रहेगी। चारों यूनिट आपकी 14 अंक की रहेंगी और एक जो आपका प्रश्न है वो चारों ही यूनिट का कंप्लीट आएगा जो 14 अंक का रहेगा। प्यारे बच्चों, मन में भ्रम बना हुआ होता है कि हमें संस्कृत नहीं पढ़नी आती और हम संस्कृत में नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आपको संस्कृत में सिर्फ एक यूनिट में लिखना होता है और वो बहुत ही आसान होती है। ये देखिए, 1st यूनिट में आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है, जो कि अगर आप 1 घंटे की क्लास ले लेते हो, 1 घंटे का अगर आप लेक्चर ले लेते हो, तो 1st यूनिट आपकी वहीं कंप्लीट हो जाती है। 2nd यूनिट की अगर बात करें तो उसमें जो रामायण का बालकांड दिया हुआ है उसमें आपको 5 पद्यांश मिलेंगे और किन्हीं 2-3 पद्यांश का सरलार्थ आपने करना है। और
इसी रामायण के बालकांड से आपके सामने दो पात्रों का चरित्र चित्रण रहेगा, जैसे लगा लो राम का, लक्ष्मण का, महर्षि वाल्मीकि का, सीता का, जिनकी कथाएं आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। थर्ड जो यूनिट है उसमें आपके प्रत्यय रहेंगे। बेटा ये प्रत्यय आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे होंगे वो अलग बात है, वरना 8th या 9th क्लास में आपके प्रत्यय लग जाते हैं। तो बहुत ही आसान आपके प्रत्यय रहेंगे, सनंत और निजंत रूप रहेंगे, और समास जो है वो हर बच्चे को जो है पहले से ही अच्छे से याद होते हैं। समास बच्चों को करवाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि समास को बच्चे पहले से ही पूर्णतः सीखे हुए होते हैं। तो ये आपका थर्ड यूनिट रहेगी, 14 नंबर आपके रहेंगे। फोर्थ यूनिट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट और फोर्थ यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 प्रश्नों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये भी आपकी 14 अंक की रहेगी। जो फिफ्थ यूनिट है वो बेटा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों यूनिट को मिला के वो आपकी फिफ्थ यूनिट रहेगी, वो भी 14 अंक की ही रहेगी। अगर आप इन सब सिलेबस को खुद पढ़ना चाहते हो तो इससे जुड़ी हुई कुछ पुस्तक मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट है संस्कृत व्यवहार साहस्री, बेटा इसमें आपके अगर कंप्लीट बुक लेना चाहोगे तो इसमें आपके 40 अध्याय हैं, जो हर प्रथम वर्ष से लेकर षष्ठम सत्र तक आपके बीए में लगे हुए हैं। और अगर आप एक भाग लेना चाहोगे, जैसे आपके अभी थर्ड सेमेस्टर में आपके 17 से 21 अध्याय लगा हुआ है, तो वो वाली आपको शायद नहीं मिलेगी, आपको पूरी पुस्तक लेनी पड़ेगी। दूसरी जो पुस्तक है ऐसे ही इसमें है वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस गोरखपुर। ये भी बेटा आपको पूरी पुस्तक मिलेगी, 7 कांड इसमें मिलेंगे, लेकिन आपके क्या लगा हुआ है, सिर्फ बाल कांड लगा हुआ है। ये प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, ये भी आपको पूरी ही पुस्तक मिलेगी। इसमें ये नहीं है आपकी थर्ड यूनिट ही होगी, इसमें आपको पूरी पुस्तक मिलेगी। तो ये पुस्तक भी आपको कंप्लीट ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जितना आपके सिलेबस से लगा हुआ है वो इसमें होगा। उसके बाद में है कृदंत रूपमाला सृजन झा। ये जो बुक है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलती है, या आप वहां से ले सकते हो। उसके बाद बेटा आपका सिलेबस है वो यहीं समाप्त होता है, और मैं सभी समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आए तो बेटा आप सभी कमेंट जरूर भेजें मुझे, मैसेज जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का जो सिलेबस है उसको अपने साथियों के पास भेजें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।